अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक आज जो अमल में बता रहा हूँ, इसे सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ा जाता है। अपनी कलाई पकड़ी जाती है, अपनी कलाई पकड़ने के बाद इसे 3 दफ़ा जैसे पढ़ा जाता है, दूसरे इंसान के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा होती है कि वो कभी ख़त्म नहीं होती। कलाई जब पकड़ी जाती है, इसका ख़ास तरीका है, कलाई को पकड़ते साथ हाथ खुला रखना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 दफ़ा पढ़ने के बाद जैसे ही उस इंसान का नाम लिया जाता है, इसको हाथ को बंद करना शुरू कर देना है। इधर हाथ बंद होना शुरू होता है, उधर दूसरा इंसान आपकी मुट्ठी में, आपकी गिरफ्त में आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये काम करता है जैसे किसी इंसान की कलाइयाँ पकड़ के उसे काबू कर लिया जाए और वो आपसे हाथ छुड़ा के कहीं दूर जा ना सके। इस अमल में जब इंसान अपनी कलाई खुले हाथ के साथ पकड़ रहा होता है तो वो सबसे पहले नियत करता है कि मैं फला इंसान के लिए ये अमल कर रहा हूँ, ये हाथ मैं कलाई में अपनी पकड़ रहा हूँ और ये इस तस्वर के साथ पकड़ रहा हूँ कि दूसरे इंसान का हाथ जिंदगी भर के लिए, कलाई जिंदगी भर के लिए आपके हाथ में दे और ये साथ कभी छूट ना पाए। इस अमल को करने के बाद 2 इंसानों के हाथ या 2 इंसानों का साथ ऐसा एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है कि इंसान हुआ आपको चाहता हो ना चाहता हो, आपके साथ रहना चाहता हो या ना चाहता हो, या किसी और के साथ घर बसाना चाह रहा हो, तो वो बसा नहीं पाता। उसके लिए आपकी तरफ लौटना, आपके साथ जिंदगी गुजारना मजबूरी बन जाता है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, उसका दिल असल में बदल जाता है, उसके दिल के तासुरात बदल जाते हैं, वो आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देता है, जिसके बाद आपके साथ जिंदगी गुजारना उसके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कह लें, मौका कह लें, वो बन जाता है। तो वो इसे ज़ाया नहीं करना चाह रहा होता। जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तन्हा समझते हैं, तन्हाई में बैठ के दूसरे इंसान को सिर्फ याद करते रहते हैं और उनके पास कोई चीज़ बाकी नहीं रही होती, या दूसरे इंसान की तस्वीर देखी और अपना दिल बहला लिया, या कोई ऐसी चीज़ जो उसके पास पड़ी हो जो उसे उस इंसान की याद दिलाए जिससे वो मोहब्बत करता है, तो वो इंसान को मज़ीद परेशान कर देता है। तो इस अमल को वो लोग एक गौर ज़रूर करें जो परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे हों, जो चाह रहे हों कि उनकी परेशानी किसी सूरत दूर हो जाए। अल्लाह के फजल से इस अमल के बाद उनकी तन्हाई सबसे पहले ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनका चाहने वाला जिसके लिए अमल किया जाएगा वो लौट के लाजमन आपकी तरफ आता है और उसके लिए आपकी तरफ आना मजबूरी बन जाता है। इजाज़त के लिए वीडियो लाइक ज़रूर करनी है, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर करें और घंटी के निशान पर भी दबाएं। दूसरा इंसान जब आपके पास आएगा, इंशाल्लाह आपकी परेशानी इस तरह दूर करेगा कि जब इंसान आप एहसास करना शुरू करेगा, आपकी परेशानी खुद ब खुद दूर होगी। दूसरे इंसान की तरफ से दिया गया हौसला किसी भी परेशानी या परेशान हाल सूरत में वो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। जब वो आपके हाथ को थाम लेता है और जिंदगी भर के लिए थाम लेता है, तो इंसान की तमाम परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। अगर वो 2 बोल भी ऐसे बोल देता है कि इंसान की हिम्मत बन जाए, तो वो 2 बोल तमाम लोगों के दिए गए हौसले से बेहतरीन होते हैं। तो आज का वजीफा बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले कलाई पकड़ी जाती है, अपनी नियत कर लेनी है इफला इंसान के लिए मैं कर रहा हूँ। फिर अपनी कलाई पकड़ने के बाद या अल्लाह या वदूद सो ये आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। मुट्ठी आप ये भी बंद नहीं होनी चाहिए, जैसे ही आप पढ़ लें अपना यानी हाथ खुला रखना है। आपने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ बंद करना शुरू कर देना है और जब बंद कर रहे हो तो आपने उस इंसान का नाम लेते जाना है जिसके लिए अमल कर रहे हैं। 3 दफ़ा पढ़ा जाता है वजीफा। उसके बाद इस
عمل کو مکمل کیا جاتا ہے۔ جب اچھی طرح مٹھی بند کر لیں، مٹھی زور سے بند کی جاتی ہے، تعداد مقرر نام لیتے ہوئے نہیں کی جاتی۔ 2 دفعہ نام لے لیں، 1 دفعہ لے لیں، 10 دفعہ لے لیں، جتنی دفعہ مرضی لیا جا سکتا ہے۔ نام لینا ضروری ہے جب تک مٹھی زور سے بند نہ ہو جائے۔ ادھر آپ کا عمل مکمل ہوتا ہے، مگر اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے دوسرا انسان آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے، اگر فائدہ ہو تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ضرور ادا کیا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے، اجازت کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبا دیا کریں، اور ویڈیو لائک کرنا بھی کبھی نہ بھولا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے، جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب پہ فضل کرے، سب پہ رحم کرے، سب پہ کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔